आज के ऑनलाइन ई लेक्चर में एक बार पुनः आपका स्वागत है। पिछले दिनों हम लोग इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी या पर्यावरण भूगोल प्रश्न पत्र के पारिस्थितिकी की संकल्पना अध्याय का अध्ययन कर रहे थे और उस अध्याय में हम लोगों ने पारिस्थितिकी की संकल्पना एवं पारिस्थितिकी का अर्थ, पारिस्थितिकी से क्या तात्पर्य है तथा विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए पारिस्थितिकी की परिभाषाओं के बारे में अध्ययन किया था। उम्मीद है आप लोगों ने इसे अच्छे से समझा होगा और इस अर्थ परिभाषा के बाद जो पिछले भाग में जहाँ पर हम लोगों ने अपने अध्ययन को रोका था, उससे अगले भाग का अध्ययन या उससे आगे का अध्ययन इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, हम लोगों ने पहले वाले भाग में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के बारे में बृहद से चर्चा किया था, समझा था। पारिस्थितिकी मतलब यह हुआ कि विभिन्न जीव एवं समुदायों का आपस में तथा संबंधित प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंध एवं होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन पारिस्थितिकी के अंतर्गत आता है। और हम लोग यह भी जानते हैं, इकोलॉजी शब्द को सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकेल ने 1869 में, जो कि जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। अब इसके बाद हम लोग जिन परिभाषाओं का अध्ययन अभी किया है उसे यहाँ पर आपके सम्मुख जो स्क्रीन पर एक फिगर आ रहा है उससे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हम लोगों ने अभी तक जो परिभाषाएं पढ़ी हैं उनमें एक परिभाषा और भी मैं बता रहा हूं आपको। एल्टन महोदय ने पारिस्थितिकी की एक परिभाषा दी है। उस परिभाषा के अनुसार इकोलॉजी इज साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री, पारिस्थितिकी वैज्ञानिक प्राकृतिक इतिहास है। इतिहास विषय के बारे में आप लोग जानते हैं, काल क्रम का अध्ययन, किसी क्षेत्र विशेष में या किसी एक महत्वपूर्ण तथ्यों का काल क्रमानुसार अध्ययन इतिहास की विषय वस्तु बनता है। इसमें वैज्ञानिक आ गया, पारिस्थितिकी आ गया, प्राकृतिक आ गया, इतिहास आ गया। पारिस्थितिकी मतलब बता दिया आपको मैंने, विभिन्न जीव समुदायों का आपस में एवं उनके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य अंतर संबंधित अध्ययनों का अध्ययन पारिस्थितिकी है। पारिस्थितिकी वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, कार्य कारणात्मक दृष्टिकोण से, विभिन्न प्रयोगों के दृष्टिकोण से जो अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग विज्ञान के अंतर्गत या विज्ञान की विषय वस्तु बनता है। तो इस प्राकृतिक इतिहास पारिस्थितिकी का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। अन्य परिभाषाओं के समान यह परिभाषा भी इस बात की ओर ही इंगित करता है कि जीव समुदाय का आपस में तथा अपने प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य संबंध स्थापित करना, तत्संबंधित जीव समुदाय में तथा पर्यावरण में जो परिवर्तन होता है या जो प्रभाव पड़ता है उसका भी अध्ययन पारिस्थितिकी में आता है। अब हम लोग परिभाषाओं से आगे बढ़ते हैं। आपके सम्मुख एक डायग्राम है। इस डायग्राम में देखते हैं कि पारिस्थितिकी का अध्ययन कैसे किया गया है, किस प्रकार से किया गया है। देखिए, जो भी परिभाषाएं कल दी गई या इससे पूर्व की क्लास में दी गई, ऑनलाइन क्लास में या आज बताई गई, उससे यह स्पष्ट होता है
कि पारिस्थितिकी विज्ञान या पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो प्राकृतिक पर्यावरण के संबंध में जीवों का अध्ययन करता है। अपने जो हमारे चतुर्दिक जो प्राकृतिक पर्यावरण है उस संबंध में जीवों का अध्ययन करना, जो भी नेचुरल हैबिटेट है या जो भी हमारे चतुर्दिक या प्रकृति जो है उस संबंध में, प्रकृति के संबंध में जीवों का अध्ययन करना है, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण से जीव की प्रतिक्रिया, निश्चित तौर पे जिस प्राकृतिक पर्यावरण में जीव रहता है या जीवों का वास है उस प्राकृतिक पर्यावरण से जीवों की प्रतिक्रिया भी होती है तथा अन्य जीवों के साथ उसकी अंतर क्रियाओं का अध्ययन। निश्चित तौर पे किसी प्राकृतिक पर्यावरण में या वातावरण में जीव पर्यावरण से भी क्रिया करते हैं, साथ ही साथ अन्य जीवों के साथ भी अंतर क्रिया करते हैं का अध्ययन सम्मिलित होता है। पारिस्थितिकी जीवों, पशु पक्षी एवं अन्य जीव तथा मानव या जीवित जितने भी तत्व हैं, जीवित जीव जंतु पेड़ पौधे पर पर्यावरण अपना प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव डालता रहता है, इसे हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। तथा इसी प्रकार जीव जंतु भी, जैसा मैंने शुरू में बताया कि जिस प्राकृतिक पर्यावरण में जीव जंतु या पेड़ पौधे निवासित हैं, रहते हैं, उस पर्यावरण का प्रभाव जीव जंतु पेड़ पौधों पर पड़ता है। साथ ही साथ इन जीव जंतु तथा पेड़ पौधों का प्रभाव पर्यावरण पर भी पड़ता है। तात्पर्य यह है कि गतिशील हैं, पर्यावरण भी प्रभावित होता है और पर्यावरण से जीव जंतु भी प्रभावित होते हैं। जीव जंतु भी पर्यावरण को प्रभावित करते हुए नवीन पर्यावरणीय स्वरूपों, तात्पर्य यह है सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। देखिए, जिस भी प्राकृतिक पर्यावरण में जीव जंतुओं द्वारा परिवर्तन होता है उसे हम लोग सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत सम्मिलित कर लेते हैं। निश्चित तौर पे प्राकृतिक पर्यावरण जीव जंतु को प्रभावित करता है और जीव जंतु भी अपने चतुर्दिक फैले हुए प्राकृतिक पर्यावरण या उस पारिस्थितिकी को भी प्रभावित करते हैं। इन प्रभावों का अध्ययन भी पारिस्थितिकी का विषय क्षेत्र है। जो परिवर्तित पर्यावरण है उसे हम लोग नवीन पर्यावरणीय स्वरूप कह देंगे या सांस्कृतिक पर्यावरण कहेंगे, क्योंकि प्राकृतिक पर्यावरण में जीवों द्वारा क्रिया करके उनके रूप परिवर्तन, उनके गुण परिवर्तन द्वारा जो नवीन प्राकृतिक पर्यावरणीय स्वरूप डेवलप होता है, प्राकृतिक तो नहीं होगा, नवीन पर्यावरण स्वरूप डेवलप होगा, विकसित होगा, उसे हम लोग सांस्कृतिक पर्यावरण कहेंगे। अब देखिए, आपके सम्मुख एक फिगर है, चित्र बना हुआ है। इसमें 4 सर्किल बनाए गए हैं, मानव, वनस्पति, जीव जंतु, सूक्ष्म जीवाणु। ये सब हमारे कहीं ना कहीं जैविक कारक है, इनमें जीवन है। और उसके चतुर्दिक आप देखेंगे, इन चारों सर्किल के चतुर्दिक वायु बनाया गया है, बाएं तरफ और दाएं तरफ, ऊपर जल और नीचे मृदा, और ये सब आपस में एक दूसरे से क्रिया करते हैं। मानव वनस्पति से क्रिया करता है, वनस्पति पर प्रभाव डालता है, और वनस्पति मानव को प्रभावित करता है, और वनस्पति जीव जंतु एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि जितने भी जीव जंतु हैं वो वनस्पति पर ही निर्भर हैं। तो वनस्पति जीव जंतु प्रभावित करते हैं, जीव जंतु वनस्पति प्रभावित करते हैं। अब साथ में ये देखिए, मानव जीव जंतु को प्रभावित करता है, जीव जंतु भी मानव प्रभावित करता है, मानव सूक्ष्म जीवाणु को प्रभावित करता है, सूक्ष्म जीवाणु मानव प्रभावित करते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आज के डेट में देख सकते हैं कि कोरोना नामक वायरस ने विश्व समुदाय को कितना भयाक्रांत किया हुआ है, कितनी अधिक मात्रा में लोग हलकान हुए हैं, कितनी अधिक संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं।
इससे बचाव है, पूरी दुनिया रुकी हुई है, वो सब जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया मानव प्रभावित करते हैं और मानव भी इन बैक्टीरिया को प्रभावित करता है। अपने ज्ञान विज्ञान तकनीक के बल पर इनका रूप परिवर्तन करता है, इनका विनाश करता है और इस प्रक्रिया में कई अन्य प्रकार के विषाणु भी पैदा हो सकते हैं, जीवाणु भी पैदा हो सकते हैं इत्यादि। और जीवाणु, सूक्ष्म जीवाणु वनस्पति को प्रभावित करते हैं, वनस्पति जीवाणु प्रभावित करते हैं। तात्पर्य यह है कि जितने भी हमारे जीवित जीव जंतु हैं या वनस्पति हैं, वो सब एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित रूप से डिपेंडेंट हैं। और साथ ही ऊर्जा, एनर्जी, क्योंकि आप जानते हैं किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत सूर्य है और ऊर्जा के कारण ही समस्त में गतिशीलता बनी रहती है। मानव को भी चाहिए ऊर्जा, सनलाइट ऊर्जा, और वनस्पति को भी चाहिए। वनस्पति ऊर्जा का रिफ्लेक्शन भी करते हैं। वायु चाहिए, वातावरण चाहिए, मृदा चाहिए, क्योंकि मृदा पे ही समस्त प्रकार के मानव, जीव जंतु, वनस्पति, सूक्ष्म जीवाणु मिट्टी में ही पाए जाते हैं। ये सब एक प्रकार से, एक वृहद रूप से, एक बड़े अच्छे ढंग से, एक चित्र के माध्यम से विषय वस्तु को समझाया गया है। समस्त प्रकार के जीव जंतु एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, पर्यावरण से संबंध स्थापित करते हैं, पर्यावरण को प्रभावित करते हैं इत्यादि, जिसको कि आपको बताया गया। अब हम लोग विषय क्षेत्र के बारे में आते हैं। पारिस्थितिकी चिंतन के विकास एवं स्वरूप में परिवर्तन के साथ साथ पारिस्थितिकी का विषय क्षेत्र भी विस्तृत हुआ है। जैसे जैसे विकास होगा विषय क्षेत्र बढ़ता जाएगा, ये तो हम लोग जानते ही हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण मानवीय आवश्यकताएं भी बढ़ी हैं, ये सब हम जानते ही हैं, जिनकी आपूर्ति हेतु मानव ने प्राकृतिक पर्यावरण का अतिदोहन किया है। परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय समस्याएं भी मनुष्य के सम्मुख प्रकट होती हैं, हम लोग देख सकते हैं। इसी संदर्भ में मानव पर्यावरण संबंध अति रोचक बन चुके हैं। इनके अध्ययन की आवश्यकता है, जिसके साथ ही पारिस्थितिकी का महत्व भी बढ़ता गया है। आज के इस ऑनलाइन क्लास में आप सब लोगों ने बड़े ध्यान से पूर्व की भांति इस पारिस्थितिकी के पाठ का अधिगम किया, पढ़ा। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शेष इसके बाद हम लोग अगले भाग में अध्ययन करेंगे। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद।